1 दिसंबर को रांची काट अनोखे और यादगार पल का गवाह बनने जा रहे टेडएक्स काके का एक नया युग नामक एक इवेंट रांची में एमटीआई सेल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर में 13 जाने माने स्पीकर्स अपने अनमोल अनुभव और प्रेरक कहानियां साझा करेंगे। ये आयोजन न केवल विधान नगरी का संगम होगा, बल्कि सपनों को साकार करने और बदलाव लाने की प्रेरणा देगा। आगे आपको बताते चले कि कार्यक्रम को सफल बनाने में टीआरएफ लिमिटेड, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, मिशन ब्लू फाउंडेशन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इस ब्रीफ में इवेंट की थीम, आयोजन के पीछे की सोच और तैयारियों की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आपको आयोजकों से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। सुनिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाकी मेरे साथी भी आपको कुछ क्लैरिफाई कर देंगे। बेसिक इशू ये है कि आदमी की चेतना अगर ऊपर उठती है तो आदमी का व्यवहार ऊपर उठता है, और आदमी की चेतना कब उठती है? जब वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से नए नए आइडियाज़ का सृजन होता है, उनको आइडियाज़ मिलते हैं और तब उनको लगता है कि संभावनाएं और भी बढ़ती हैं। और ये कॉन्फ्रेंस का मकसद वही है कि लोग नई नई संभावनाएं देखें और इस कॉन्फ्रेंस में लोग अटेंड करें, इसके बारे में लोगों को पता लगे, इस कॉन्फ्रेंस के जो बेसिक आइडिया हैं उससे लोग प्रोत्साहित हों। हम ये चाहते हैं कि ये मैसेज सब लोगों तक पहुँचे और कोई इससे वंचित ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बनता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस के बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि कई बार हमारे साथ जो मैंने छोटे शहर की जब बात कही थी तो दिल बड़ा ही होता है छोटे शहरों का, लेकिन वो संदेश पहुंचाना है कि भाई यहाँ भी नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वो खबर सब जगह जाए कि यहाँ भी कुछ हो रहा है और लोग आएँ, नए आइडियाज़ लें, उनको जाके इम्प्लीमेंट करें। तो रेवोल्यूशन हमेशा स्मॉल से ही शुरू होती है, तो हम रेवोल्यूशन ही चाहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला आवाहन कि हम एक रेवोल्यूशन चाहते हैं, ये कॉन्फ्रेंस है। एक मेन आह्वान कल होगा और बहुत सारे स्पीकर्स बोलेंगे, अलग अलग तरीके से बोलेंगे, और फिर इसी मैसेज को जितने लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, पहुँचाएंगे। सो ये बेसिक पर्पज़ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरीके का आइडिया देंगे, ये बता दीजिए। आई थिंक आई लेट द स्पीकर्स शेयर फॉर देमसेल्व्स। आपको मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ। रांची जैसे शहर में लेके आ रहा है, आप लोगों के बीच लेके आ रहा है, हमारे यहाँ के यूथ के बीच लेके आ रहा है, ताकि यहाँ के यूथ अपने आप को छोटा ना समझे। सोच किसी की जागीर नहीं होती है, आप हम सब बड़ा सोच सकते हैं। और मैं यही यहाँ के यूथ को बोलूँगा कि आप बड़ा सोचो, आप अच्छा सोचो। जब आप सोचोगे तभी आप उस सोच को असली में आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, आप उस ड्रीम को कन्वर्ट करके असलियत में आप उसको ले आ पाओ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है हमारे झारखंड के युवा को, हमारे जो रांची के युवा को, ये कॉन्फिडेंस हम लोग देना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वहाँ से जितने लोग बैठे हुए, काफ़ी लोग यहाँ झारखंड से ही हैं। मैं खुद भी झारखंड से हूँ। हम लोग आज दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बाहर हैं, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह है, लेकिन हम लोग का रूट्स झारखंड है। और जब हम लोग सोच सकते हैं तो आप भी सोच सकते हैं, और यहाँ के हर बच्चा जो झारखंड का है या रांची का है वो सब सोच सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस हम लोग देना चाह रहे हैं, और राजीव जी इस पूरे प्रयास में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग का सहयोग अगर मिले तो हम इसको हर घर तक पहुँचा सकें कि आइडियाज़ ही पावर है। जिसके पास आइडियाज़ है वही पावरफुल है। कल सुबह से ये होगा। एक्चुअली क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई आदमी मान लीजिए गलत तरीके से कुछ आगे बढ़ता है, तो हमारा समाज ऐसा है कि इसकी जानकारी लोगों को मिलती है, सबको पता रहता है। लेकिन ये चीज़ जानना कि अपने विचार से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ बढ़ने के कितने अवयव, कितने मौके हैं और कैसे लोग आगे बढ़े हैं, इसका प्लेटफॉर्म है ये। जो आइडिया इतना, विचार इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पास अगर वो विचार है, क्योंकि अभी ज्ञान के युग में नकल करने का युग नहीं है। जो हमारे चाचा किए वो हम अगर करेंगे तो हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अभी अन्वेषण का युग है
तो हमारे पास कुछ नया करना होगा, और नया करने के लिए ऐसे विचार, ऐसे लोगों के विचार सुनना आम लोगों को बहुत आवश्यक है। जो और वो विचार वो लोग के पास, उन लोगों के पास पहुंच सकता है आप लोगों के तंत्र से, आप लोगों के प्रचार प्रसार से। तो असली उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि वो विचार जो लोग सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के पथ पर रहते हुए समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वो संवाद समाज को किस तरह पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आइडिया जो है, आपके आइडिया से लोग झारखंड के बाद लोग कैसे जुड़ेंगे, आप लोग पहुँचे ही कैसे आपके प्रोग्राम में? नहीं, हमारे आइडियाज़ नहीं हैं। जो भी देश का या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उसके विषय में, जैसे मान लीजिए कि आप कैसे सही रास्ते धर्म का अनुसरण करें, उनके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। जैसे मान लीजिए कि आप कैसे क्लाइमेट को चेंज को रोकें, उसके लिए प्रैक्टिसेस है। जैसे मान लीजिए कि आप कैसे एक छोटे शहर में रह के बड़ा से बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, उसको आप कैसे किए, उनके पास वो स्टोरी है। ये सब स्टोरी जो तरह तरह का है, इससे लोग अपने आप को जोड़ेंगे, और जब लोग जोड़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण अभी का संसाधन केवल लोग हैं। अभी के संसाधन में, ज्ञान के युग में जो मानव संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उद्देश्य ये है कि इस विचार को सुन करके लोग ये सोचेंगे कि हम जो सोचते हैं इनके बारे में वो सही है।